दो बहनें तैरने के लिए स्विमिंग पूल में आई थी। तभी उन्होंने देखा कि पूल के नीचे एक बड़ा हीरा जड़ा अंगूठी पड़ी है। ये देखकर बड़ी बहन के मन में लालच आ गया और उसने इधर उधर देखकर बिना सोचे समझे सीधा पूल में छलांग लगा दी ताकि वो उस अंगूठी को निकाल सके। लेकिन अंगूठी इतनी ज्यादा फंसी हुई थी कि उसने काफी देर कोशिश की, फिर भी निकाल नहीं पाई। छोटी बहन से रहा नहीं गया तो वह भी कूद पड़ी ताकि दोनों मिलकर उसे निकाल सके। तभी उसकी बाल जालीनुमा ग्रिल में फंस गए। बड़ी बहन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल पर बैठा स्विमिंग पूल का कर्मचारी, जिसने अभी अभी पूल बंद करने का बटन दबाया था, उसने नीचे का हाल ही नहीं देखा। पूल का ढक्कन धीरे धीरे बंद होने लगा। बहनों को जब एहसास हुआ तो उन्होंने घबराकर ऊपर तैरने की कोशिश की। बड़ी बहन ने पूरी ताकत से छोटी बहन के बाल खींचे और आखिरकार दोनों किसी तरह आजाद हो गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ढक्कन पूरी तरह बंद हो चुका था। दोनों ने चीखकर मदद मांगी, लेकिन वहां कोई नहीं था क्योंकि पूरी इमारत खाली थी और कर्मचारी जा चुका था। अब उनके सामने सबसे बड़ा डर था। आज शुक्रवार था और शनिवार रविवार को स्विमिंग पूल बंद रहता था, यानी सोमवार तक कोई नहीं आएगा। अगर वे 2 दिन तक ऐसे ही फंसी रहीं तो उनकी मौत तय थी। दोनों ने मिलकर ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। बड़ी बहन को अचानक याद आया कि वो अंगूठी अभी भी नीचे फंसी है। वह फिर से नीचे गई और बड़ी मुश्किल से अंगूठी निकाल लाई। तभी उसे नीचे का पानी निकासी जाल थोड़ा ढीला दिखा। उसे लगा शायद वहीं से निकलने का रास्ता हो। उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं थकी। हारकर वह ऊपर आई। तभी उसके बैग में रखा फोन बज उठा। वह उसका मंगेतर था, लेकिन फोन उठाना असंभव था। उसने उम्मीद की कि शायद वह कुछ समझ जाएगा और बचाने आ जाएगा, लेकिन घंटों बीत गए, कोई नहीं आया। 4 घंटे बाद पूल की लाइटें अपने आप बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। बड़ी बहन की हालत और बिगड़ने लगी क्योंकि उसे डायबिटीज थी और उसका इंसुलिन बैग में था। अब छोटी बहन ने हार नहीं मानी। उसने प्लास्टिक से छेद बड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी। तभी किसी के कदमों की आवाज आई। कोई सफाई कर्मी अंदर आया। दोनों ने खुशी से मदद मांगी, लेकिन उस औरत ने पहले उनका पर्स देखा। उसमें सिर्फ 10 रुपए और एक कार्ड मिला। उसने सीसीटीवी बंद किया और पूल की लाइट जलाई। फिर उनसे बातें करने लगी। उसने कहा कि वो जेल से अभी अभी छूटी है, बहुत कर्ज में डूबी है और एक छोटी बेटी को पालना है। तब दोनों बहनों को समझ आया कि वह उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। गुस्से में छोटी बहन ने उसे खरी खोटी सुनाई, जिससे वह औरत भड़क गई और उसने पूल का हीटर बंद कर दिया। ठंडे पानी में दोनों कांपने लगी। बड़ी बहन की हालत और बिगड़ गई। आखिर उसने कार्ड का पासवर्ड बता दिया और वादा किया कि वो चुप रहेंगी। सफाई कर्मी पैसे निकालने गई, पर जब लौटी तो गुस्से में थी क्योंकि कार्ड में सिर्फ 60 रुपए थे। उसने कहा कि ये रकम तो उसके खाने तक के लायक नहीं। छोटी बहन रोकर उसे मिन्नतें करने लगी कि उसकी बहन को इंसुलिन चाहिए वरना मर जाएगी, लेकिन वह नहीं मानी। छोटी बहन ने झूठ बोलकर उसे छेद के पास बुलाया और जैसे ही उसका सिर पास आया उसने उसे धक्का दे दिया। इससे वह औरत भड़क उठी और उसने पूल की सफाई मशीन चालू कर दी। क्लोरीन से भरा पानी चारों ओर घूमने लगा। दोनों घबराकर तड़पने लगी। बड़ी बहन बेहोश होकर पानी में डूब गई। छोटी बहन किसी तरह उसे ऊपर लाई और उसके मुंह के पास छेद से हवा दिलाने लगी। जब सफाई कर्मी ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उसने मशीन बंद कर दी। फिर बहनों से बोली अगर वे अंगूठी दे दें तो वह उन्हें छोड़ देगी। जान बचाने के लिए उन्होंने अंगूठी दे दी और उसने वादा किया कि अब उन्हें बाहर निकाल देगी। लेकिन जब उसने मशीन चलाई तो ढक्कन नहीं खुला। मशीन खराब हो चुकी थी। अब वह खुद भी डर गई क्योंकि अगर पुलिस को पता चला तो फिर जेल जाएगी। वह पूल से चली गई और बहनों को वहीं छोड़ दिया। अब दोनों पूरी तरह निराश थी। बड़ी बहन की सांसें धीमी हो चुकी थी। छोटी बहन ने तय किया कि चाहे जो हो वह उसे बचाएगी। उसने नीचे जाकर लोहे की प्लेट निकालने की कोशिश की जिससे जाल फंसा था। काफी देर बाद उसने स्विम सूट को रस्सी बनाकर खींचा और आखिरकार उसे निकाल लिया। उसने प्लेट से ऊपर के ढक्कन पर प्रहार किया और उसमें दरारें पड़ गईं। फिर एक जोरदार वार के बाद उसने रास्ता बना लिया। दोनों ऊपर आए। उसने तुरंत बहन को इंसुलिन दिया और कुछ ही देर में वह होश में आ गई। लेकिन तभी सफाई कर्मी फिर लौट आई और उनके ऊपर बंदूक तान दी। उसे डर था कि अगर वे जिंदा बची तो पुलिस को बता देंगे। छोटी बहन ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि वे शिकायत नहीं करेंगी। शायद उसे अपनी बेटी की याद आ गई, इसलिए उसने बंदूक नीचे रख दी, अंगूठी वापस कर दी और चली गई। दोनों बहनों ने बाहर आकर मदद